हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, आपके 23 से IBPS PO के एग्ज़ाम स्टार्ट है और उसके बाद में आपके IBPS क्लर्क और SBI क्लर्क के एग्ज़ाम भी आपके लाइनअप में हैं। तो इसी के लिए यहाँ पे जो इंग्लिश और क्वांट का जो प्रैक्टिस सेशन आपके लिए कंटिन्यूस बेस पे है जो चलाया जा रहा है, उम्मीद है आप उनको देख रहे हैं और उनसे बहुत कुछ आप सीख रहे हैं। तो आज अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो इंग्लिश की चेकलिस्ट नंबर 32 है प्री की, उसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे सीखेंगे किस तरह से है जो आपको यहाँ पे एग्ज़ाम में इंग्लिश के क्वेश्चन को अप्रोच करना है और यहाँ पे सॉल्व करना है मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ में। इससे पहले हमने 31 चेकलिस्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए वहाँ से और जाके इनको कंप्लीट कीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जितना जल्दी हो सके इसको ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट PDFs होती हैं, प्रैक्टिस PDF हो, करंट अफेयर की हो या फिर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है और जो डेली मॉक होते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के, वो यहाँ पे मैं कंटिन्यू बेसिस पे आपको यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ ताकि आप उन फ्री मॉक को यहाँ पे अटैम्प्ट करें और अपनी ऑल इंडिया रैंक को चेक करें यहाँ पे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, आज के सेशन में 2 टाइप के क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले तो आपके कनेक्टर बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो 10 क्वेश्चन तो इसके होंगे और 10 क्वेश्चन होंगे आपके मैच द कॉलम वाले, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, कनेक्टर वाले क्वेश्चन में क्या बोला है। इन द गिवन क्वेश्चन 5 स्टेटमेंट आर गिवन, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन कैन बी रॉन्ग। यानी कि आपको 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनमें से ओनली एक गलत है, तो जो गलत है वही आपका क्या होगा यहाँ पे आंसर होगा। अगर सारे सही है तो आपको ऑप्शन नंबर E टिक करना है, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो अपन कनेक्टर का देख लेते हैं। अब कुछ कनेक्टर होंगे और कुछ नॉर्मल वर्ड होंगे, तो यहाँ पे उसके हिसाब से पहले इनके मीनिंग देख लेते हैं कि किसका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं कन्वर्सली। तो कन्वर्सली एक आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कैटेगरी का कनेक्टर है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है यहाँ पे कि 2 अपोजिट टोन वाले मीनिंग के जो फ्रेज होते हैं उनको कनेक्ट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एक तरह से आपका कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी का हो गया है, ठीक है। एज ए रिजल्ट, तो जैसे देखो रिजल्ट आ रहा है इसमें, तो ये आपका रीज़न एंड रिजल्ट कैटेगरी का है। यानी कि रीज़न एंड रिजल्ट का मतलब है कि एक स्टेटमेंट का क्लेरिफिकेशन, यानी कि उसका जो रिजल्ट है या फिर उसका रीज़न है कि वो क्यों हुई है चीज़, कैसे हुई है, उसका क्या रिजल्ट हुआ है, वो दूसरे स्टेटमेंट में आपको देता है। तब अपन वहाँ पे रीज़न एंड रिजल्ट कैटेगरी का कनेक्टर यूज़ करते हैं। देयर बाय, ये भी एक आपका रीज़न एंड रिजल्ट कैटेगरी का कनेक्टर है। और नेवरदलेस, ये आपका क्या है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी का कनेक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन E दे रखा है कि सारे करेक्ट हैं आपके। अब यहाँ पे अपन समझते हैं क्या है। द एक्सपेरिमेंट यील्डेड अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, कन्वर्सली इट रेज्ड मोर क्वेश्चन। आपको यहाँ पे बोला है कि जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हुआ है उससे यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड, यानी कि ऐसे रिजल्ट हमको मिले हैं जो हमने उम्मीद नहीं की थी। इसके विपरीत, कन्वर्सली का मतलब होता है इसके अपोजिट, इट रेज मोर क्वेश्चन, इससे और अधिक प्रश्न उठे हैं यहाँ पे। यानी कि रिजल्ट तो इतने अच्छे मिले हैं यहाँ पे कि हमने जो सोचे ही नहीं थे वैसा रिजल्ट मिल गया एक्सपेरिमेंट का, लेकिन उससे ज़्यादा है जो यहाँ पे क्वेश्चन लोगों ने उठाने शुरू कर दिए। तो यहाँ पे तो देखो एक पॉजिटिव बात कर रहा है यहाँ पे कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसके रिजल्ट जैसे सोचे थे उससे भी ज़्यादा अच्छे मिले अपने को। और यहाँ पे नेगेटिव बात कर रहा है कि जो रिजल्ट तो मिले पर लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन उठा दिए उसके ऊपर। तो 2 अलग अलग टोन है, उनको ऐड करने के लिए यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स कैटेगरी का कनेक्टर चाहिए जो कन्वर्सली आपका पहले से ही मौजूद है। इसका मतलब A आपका सही है। B में देखिए, द साइंटिफिक पेपर वॉज कन्वर्टेड एज ए रिजल्ट ऑन ओनली एक्सपर्ट्स कुड डेसिफर इट। यहाँ पे बोला है आपका कि जो साइंटिफिक पेपर है, यानी कि जो वैज्ञानिक के जो यहाँ पे जो भी रिपोर्ट वगैरह ये पेपर है इनके, वो बहुत ज़्यादा क्या है, डिफ़िकल्ट है, यानी कि पढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे, ठीक है ना। आपको पता है साइंस के ऐसे पेपर होते हैं वो कोड लैंग्वेज में लिखे होते हैं। जैसे कोई अपने एलिमेंट का नाम होता है तो उसको सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरह से यहाँ पे, ठीक है ना। एरो करके एक्सप्लेन करना वगैरह इस तरह से आपको होता है। अगर आपने छोटे क्लास में साइंस वगैरह पढ़ी है या आप साइंस बैकग्राउंड है तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे बोला है जो साइंटिफिक पेपर है वो बहुत ज़्यादा क्या है भाई, मुश्किल है पढ़ने में, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे बोला है एज ए रिजल्ट,
अब इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। डेसिफर का मतलब होता है समझना, तो ओनली कुछ ही लोग हैं जो इसको समझ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे पेपर बहुत ज़्यादा क्या है, डिफ़िकल्ट है, ठीक है ना, डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका रिजल्ट हुआ कि हर कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो आपको इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है और उसका रिजल्ट है, यहाँ पे आपको दिया है कि ये चीज़ हुई है, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ है, इसका रिजल्ट हुआ है कि मैक्सिमम लोग हैं जो समझ ही नहीं पा रहे क्या है, कुछ ही लोग हैं जो उसको समझ पा रहे। तो यानी कि ये भी सही है। आगे देखो, शी स्पोक एलोक्वेंटली एंड देयर बाई कैप्टिवेटेड द ऑडियंस अटेंशन। अब बोला है कि उसने, ठीक है ना, बहुत ही एलोक्वेंटली का मतलब होता है सोच समझ के बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे क्या किया है, बात की है, बोला है, जिसका रिजल्ट क्या हुआ है, जिसका रिजल्ट हुआ है जो भी यहाँ पे ऑडियंस है उसका अटेंशन यानी कि ऑडियंस का जो ध्यान है अपनी ओर उसने खींच लिया है। तो जैसे आप नॉर्मली देखते होगे आजकल आपके जो ये कॉमेडी शो वगैरह चलते हैं, जो स्टैंड अप कॉमेडी, उसमें क्या करता है, एक पर्सन है जो सामने खड़ा होता है, वो सिर्फ बातें करता रहता है और सामने बैठे बैठे लोग देखते हैं, हंसते हैं, शो देखने आते हैं, ठीक है ना। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे बोला है कि उसने, ठीक है ना, तो एक पर्सन है यहाँ पे, उसने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे बात की है, जिससे क्या हुआ है, अब इतनी अच्छी तरीके से बात की जिसका रिजल्ट हुआ है कि उसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तो यहाँ पे एक एक्शन हुआ है, उसका रिजल्ट यहाँ पे है, तो रीजन एंड रिजल्ट कैटेगरी का ये भी आपका सही है। आगे देखते हैं लास्ट वाला। लास्ट में आपको बोला द टेक्नोलॉजी हैज़ एडवांस्ड एक्सपोनेंटली, यानी कि यहाँ पे बोला है जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही तेज़ी से क्या हो रही है, एडवांस हो रही है, यानी कि और ज़्यादा इंप्रूव हो रही है, उन्नत हो रही है। नेवरदलेस इट्स इम्प्लीकेशंस हैव ग्रोन। अब यहाँ पे बोला है फिर भी इसके साथ है जो यहाँ पे इसकी इम्प्लीकेशन है जो बढ़ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीज़ें साथ में हो रही है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखो आप, एक तरह से टेक्नोलॉजी है जो एडवांस हो रही है और उसके साथ क्या हो रहा है, उसके जो इम्प्लीकेशंस है वो भी बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे दो एक्शन है जो साथ में हो रहे हैं, और जब भी दो एक्शन साथ में होते हैं तो वहाँ पे नेवरदलेस तो नहीं आएगा, क्योंकि ये तो कॉन्ट्रैक्ट्स कैटेगरी का है, तो यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन रॉन्ग कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। तो दो एक्शन साथ में हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, या तो वाइल लगा सकते हो, इस तरह से कुछ दूसरा आएगा, पर नेवरदलेस तो आपका नहीं आएगा, ठीक है ना। उम्मीद आप समझ गए होंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगला है हेंस। हेंस कौन सा आपका रिजल्ट कैटेगरी का, ठीक है ना। हेंस का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, यानी कि कोई काम किया आपने, जैसे छोटी क्लासों में आपने मैथ्स के क्वेश्चन वगैरह किए होंगे तो आपने लिखा होगा हेंस प्रूफ्ड। तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई चीज़ है उसको यहाँ पे प्रूव कर देना, तो रीजन एंड रिजल्ट कैटेगरी का है। नेवरदलेस अभी पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट्स कैटेगरी का आपका है। सिमिलरली, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सिमिलर चीज़ों को कनेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो अगर दो फ्रेज़ हैं दोनों सेम टोन के, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो सेम टोन को यहाँ पे ये कनेक्ट करेगा। बाय कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये भी एक तरह का क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट, यानी कि ये भी यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर है। अब यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। द नेगोशिएशन वन एग्जिटिंगली कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे बोला है जो नेगोशिएशन यानी कि जो बातचीत है बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, वो कॉम्प्लेक्स यानी कि कठिन, मुश्किल हो गई थी। अब उससे परिणाम क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या निकला, द नेसेसिटेड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एन एक्सपोनेंशियली स्किल्ड मीडिएटर। अब यहाँ पे बोला है कि इसमें एक बहुत ही एक्सपीरियंस यानी कि बहुत ही ज़्यादा आपका यहाँ पे स्किलफुल, ठीक है ना, तो एक ऐसे पर्सन की यहाँ पे आवश्यकता है, ठीक है ना, जो बहुत ज़्यादा क्या हो, यहाँ पे समझदार हो, जो क्या कर दे यहाँ पे दोनों के बीच में यहाँ पे मध्यस्थता करा दे। यानी कि आपने देखा होगा जनरली कि दो डिस्प्यूट होते हैं दो लोगों के बीच में, तो एक जो बड़ा या समझदार व्यक्ति होता है जिसकी बात दोनों सुनते हैं, तो वो आता है और दोनों में क्या कर देता है, सुलह करवा देता है। तो यहाँ पे यही बोला है कि बातचीत है जो क्या हो गई, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई थी, बहुत ज़्यादा गंभीर ख़राब हो गई थी। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे हुआ कि एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो बहुत ज़्यादा क्या हो, स्किल्ड हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुशल हो, किसमें, मीडिएटर में, यानी कि दोनों के बीच में मध्यस्थता करवा दे, यानी कि शांति सुलह करवा दे, उसकी यहाँ पे क्या है, ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पे बातचीत कॉम्प्लेक्स हुई है, तो उसका रीज़न या रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि भाई हमको एक मीडिएटर की नीड है। तो पहला तो आपका सही है। आगे देखो बी, द सॉफ्टवेयर हैड ए स्टीप लर्निंग कर्व, यानी कि सॉफ्टवेयर को सीखने में बहुत ज़्यादा क्या हो रही है भाई, यहाँ पे कठिनाई आ रही, मुश्किल आ रही है। नेवरदलेस इट्स कैपेबिलिटीज़ वर अनपैरेलल्ड। अब यहाँ पे बोला फिर भी, अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है, फिर भी क्या है, फिर भी है जो इसकी जो कैपेबिलिटीज़ है, इसकी क्षमताएँ हैं, वो क्या है, इसके जैसा कोई नहीं है।
मतलब है कि सॉफ्टवेयर है जो बहुत ज़्यादा सीखने में मुश्किल है, लेकिन अगर सीख गए तो इसके जैसा सॉफ्टवेयर है जो और कोई दूसरा नहीं है, यानी कि इतने काम करवा देगा ये जितना और कोई दूसरा नहीं करवा सकता। तो यहाँ पे तो पहले तो नेगेटिव बात कर रहा है कि भाई ये तो काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव बात कर रहा है कि इसके जैसा कोई नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी हो रही है, तो ये भी आपका सही है। आगे देखो, द पैराडॉक्स वाज कन्फाउंडिंग। यहाँ पे बोला है कि जो पैराडॉक्स है यहाँ पे, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा क्या है, कन्फाउंडिंग है, यानी कि एक तरह से पहले तो पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा भ्रामक होती है, ठीक है। और कन्फाउंडिंग का मतलब क्या है, विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है आपको। उसी तरह सिमिलरली इट स्पार्क्ड इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। फिर यहाँ पे बोला है कि ये क्या करती है, अपनी जो इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, इंटेलेक्चुअल का मतलब मानसिक जो अपनी होती है, यहाँ पे मानसिक जिज्ञासा को क्या करती है, जगाती है। अब यहाँ पे तो बोल रहा है, नेगेटिव टोन है यहाँ पे कि ये जो बहुत ज़्यादा क्या है, कन्फाउंडिंग है, यानी कि विरोधाभास, एक तरह से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। और यहाँ पे अच्छी टोन बोल रहा है कि ये क्या करता है, हमारी मेंटल एबिलिटी को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। अब दो अलग अलग टोन है यहाँ पे, पर सिमिलरली तो आपका यहाँ पे क्या होता है, सेम टोन को कनेक्ट करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे तो आपका कोई कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर आना चाहिए, तो ये वाला आपका क्या हो गया, गलत। तो आंसर तो मिल गया अपने को सी। आगे देखते हैं, द इन्वेस्टेड कंसिडरेबल रिसोर्सेज। यहाँ पे बोला है बाय कॉन्ट्रैक्ट्स देयर रिटर्न्स वर मीगर। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, यहाँ पे बोला है आपको कि उन्होंने काफ़ी बहुत ज़्यादा जो रिसोर्सेस है उनको क्या कर दिया था, इन्वेस्ट कर दिया था, यानी कि बहुत सारा पैसा या जो भी सामान उन्होंने लगा दिया था। लेकिन क्या हुआ, पैसा तो बहुत सारा लगा दिया, सामान इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा कर दिया, लेकिन उनका रिटर्न है जो बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा कम हुआ। मीगर का मतलब होता है कम, तो हद से ज़्यादा कम मिला यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे तो अच्छी बात की है कि जो भी रिसोर्सेज थे उन्हें सारे लगा दिए, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव बात कर दी कि लेकिन उसका आउटकम है जो क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा कम हुआ है, तो नेगेटिव बात है। कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी है अलग टोन के लिए, तो ये आपका सही है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे। थर्ड में क्या बोला है आपको, सबसे पहले इन द सेम वेन। अब इन द सेम वेन है तो देखो सेम आ गया, यानी कि आपका सिमिलर कैटेगरी। सिमिलर का मतलब क्या होता है, दो सेम टोन को आपका यहाँ पे क्या करेगा, ऐड करेगा। एंड आ गया, एंड भी आपका क्या होता है, दो सेम यहाँ पे टोन को क्या करता है, कनेक्ट करता है, चाहे दोनों नेगेटिव हो चाहे दोनों पॉजिटिव हो, तो ये भी एक तरह से सिमिलर कैटेगरी का होता है। अकॉर्डिंगली का मतलब क्या होता है, के अनुसार, ठीक है ना। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इसके अनुसार, यानी कि यहाँ पे किसी के अनुसार अपन कोई बात करेंगे। स्टिल का मतलब होता है अभी तक, ठीक है ना। और स्टिल है जो एक कॉन्ट्राडिक्टरी का आपका यहाँ पे कनेक्टर होता है, ठीक है ना। स्टिल के यहाँ पे कि बाहर क्लाइंट आ गए हैं, लेकिन अभी तक है जो तुमने यहाँ पे प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया है, तो एक तरह से क्या करता है, दो अलग टोन को यहाँ पे कनेक्ट करता है। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या है आपका। तो देखिए सबसे पहले, ही हैड एन एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इन द सेम वेन हिज मेमोरी वॉज एस्टॉन्डिंग। अब यहाँ पे बोला है कि हिस्ट्री में, यानी कि हिस्ट्री का ज्ञान है जो उसमें बहुत ही गहरा भरा है, यानी कि एक पर्सन की बात हो रही जिसको हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा नॉलेज है। अब उसी तरह अगर अपन बात करें तो साथ ही उसका क्या है, मेमोरी पावर है जो बहुत ज़्यादा शानदार है। तो यहाँ पे देखो किसी पर्सन की तारीफ़ कर रहे हैं, पहला तो बोल रहे हैं कि उसको हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, फिर दूसरी बात उसकी और तारीफ़ करें कि उसकी मेमोरी पावर, याद रखने की क्षमता है जो वो भी बहुत ज़्यादा शानदार है। तो दो सेम टोन है, उसको कनेक्ट कर रहा है, सिमिलर कैटेगरी का है, तो ये आपका सही है। आगे देखो आपका, द स्कल्पचर वाज एलोब्रेट। यहाँ पे बोला है स्कल्पचर का मतलब होता है जो मूर्ति बनाने की कला होती है, वो बहुत ज़्यादा एलोब्रेट थी, यानी कि विस्तृत थी, बहुत ही बड़े पैमाने पे थी। एंड द पेंटिंग डिस्प्लेड रिमार्केबल अटेंशन टू डिटेल। और यहाँ पे बोला है जो पेंटिंग है उसमें बहुत ही यहाँ पे दिखाया जा रहा है, डिस्प्ले का मतलब किसी चीज़ को दिखाना, तो पेंटिंग है जो दिखा रही थी बहुत ही रिमार्केबल, बहुत ही ज़्यादा शानदार, यहाँ पे अटेंशन और डिटेल है जो दिखा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे तो आपके बात कर रहे हैं स्कल्पचर, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा विस्तृत थी। विस्तृत का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैला हुआ था कोई चीज़, ठीक है ना, कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा क्या थी, फैली हुई थी। और यहाँ पे बोला है कि पेंटिंग है जो दिखा रही है, यहाँ पे एक तरह से अटेंशन दिखा रही है और डिटेल दिखा रही है। यहाँ पे तो बोल रहे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा वाइड एरिया में फैली है, और यहाँ पे बोल रही है कि वो क्या कर रही है, अटेंशन और आपकी डिटेल दिखा रही है। दोनों यहाँ पे अलग अलग बातें हो रही हैं, ठीक है ना, दोनों यहाँ पे अलग अलग बातें हो रही, लेकिन यहाँ पे तो बीच में एंड लगा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये आपका है जो डाउट है कि ये आपका शायद आंसर हो सकता है, दूसरों को चेक कर देते हैं अपन यहाँ पे। आगे देखो यहाँ पे, द ऑर्केस्ट्रा प्लेड ब्यूटीफुली अकॉर्डिंगली द ऑडियंस गेव स्टैंडिंग ओवेशन। अब यहाँ पे बोला है कि ऑर्केस्ट्रा है जिसने बहुत ही ज़्यादा
शानदार, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है जो यहाँ पे प्ले किया है। और जिसके अनुसार क्या हुआ भाई, जिसके अनुसार हुआ है कि इतना अच्छा बजाया है कि लोगों ने, ऑडियंस ने क्या दिया, उसको स्टैंडिंग ओवेशन दिया। तो एकदम सही बात है, यहाँ पे एकदम सही हो रहा है, तो ये भी आपका सही है। द थ्योरी वाज ग्राउंड ब्रेकिंग, यानी कि ये जो थ्योरी है अभी भी क्या है, बहुत ज़्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग है, यानी कि एक तरह से यहाँ पे कुछ नया करने का। ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है, कोई नई सक्सेस हाथ में लग जाना। स्टिल, लेकिन अभी तक, इट रिक्वायर्ड रिगोरस एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ फॉर वैलिडेशन, लेकिन अभी तक इसको प्रूफ करने के लिए, इसको सत्यापित करने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट की आवश्यकता है। तो देखो यहाँ पे तो एक अच्छी बात कर रहा है कि भाई हमने कुछ है जो नया खोजा है, और यहाँ पे बोल रहा है कि अभी तक तो अभी बहुत सारे आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं ताकि उसको प्रूव कर सको। अलग टोन है, स्टिल है, तो ये आपका सही है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। जो अपन पहले थोड़ा डाउट में थे, अब यहाँ पे अपना क्या हो गया, क्लियर हो गया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे क्या बोला है इसमें, तो सबसे पहले दस आपका यहाँ पे क्या होता है, रीज़न एंड रिजल्ट कैटेगरी का होता है, आर एंड आर, ठीक है ना। ये कनेक्टर जो भी है वो लिख लीजिएगा आप यहाँ पे। सिमिलरली सिमिलर कैटेगरी का, ये भी सिमिलर कैटेगरी का, और कॉन्सिक्वेंटली आपका एक तरह से ये भी एडिशनल कैटेगरी का होता है। एडिशनल का मतलब क्या होता है, जैसे सिमिलर एंड है वैसे वैसे एडिशनल, तो सेम टोन को कनेक्ट करेगा। यानी कि आपने कोई बात बोली है तो उसी के आगे आप उसी के बारे में और कोई बात है जो ऐड कर दोगे, उसी टॉपिक के रिलेटेड, उसी टोन के रिलेटेड कोई और बात बोल दोगे, उसको अपन यहाँ पे एडिशनल कैटेगरी का बोलता है, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। यहाँ पे आपको बोला है द टास्क वाज मोन्यूमेंटल, यानी कि ये कार्य है, जो ये काम है, टास्क है जो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना। 10, अब उससे रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, यहाँ पे एक कोलैबोरेटिव एफर्ट वाज इनिशिएटेड। तो उससे क्या हुआ, काम बहुत ज़्यादा बड़ा है तो क्या हुआ, यहाँ पे एक तरह से मिलजुल के काम करने की यहाँ पे प्रयास है, जो एफर्ट है जो हमने शुरू कर दिया। तो काम बहुत ज़्यादा बड़ा था तो सबने मिलजुल के काम करना शुरू कर दिया, तो ये तो था आपका एक्शन, और ये था उसका क्या है, रिजल्ट, ठीक है। तो एकदम सही है रिजल्ट एंड रिजल्ट का। द मूवी वॉज मेट विथ क्रिटिकल एक्लेम, यहाँ पे बोला है कि फिल्म है उसको यहाँ पे जो क्रिटिकल एक्लेम्स, यानी कि यहाँ पे जो एक तरह से होते हैं ना आपके जो नेगेटिव कमेंट करने वाले, उन्होंने भी उसको क्या किया है, यहाँ पे प्रशंसा की है। एक्लेम का मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है ना। तो जो है, जो उसकी जो क्रिटिकल, यानी एक तरह से है जो नेगेटिव कमेंट देते हैं हर मूवी को, उन्होंने भी इसकी क्या की है, प्रशंसा की है। बुराई करने वालों ने भी प्रशंसा करती है। उसी तरह इट परफॉर्म वेल एट द बॉक्स ऑफिस, अब यहाँ पे लोगों ने प्रशंसा कर दी एक तरह से, तो अच्छी बात बोली है। अब साथ ही इसने क्या बोला है भाई, लोगों ने तो प्रशंसा की ही है, पर साथ में यहाँ पे बॉक्स ऑफिस पे इसने बहुत ज़्यादा क्या कर दिया, अच्छा परफॉर्म कर दिया, यानी कि बहुत सारे लोग देखना है, अच्छा प्रॉफिट कमा दे, ये भी एक तरह से अच्छी बात है यहाँ पे। तो दोनों सिमिलर टोन है, सिमिलरली आया है, आपका एकदम सही है। आगे देखते हैं अपन यहाँ पे, आगे क्या बोला है, शी वॉज नॉट ओनली स्किल्ड म्यूजिशियन। तो देखो यहाँ पे नॉट ओनली है, तो नॉट ओनली के बाद में एंड ऑल्सो कभी नहीं आता, बट ऑल्सो आता है। तो यहाँ पे क्या चाहिए अपने को, बट चाहिए। तो ये तो आपका यहाँ पे जो एरर का क्वेश्चन भी है, हो सकता है, ठीक है ना। तो वह सिर्फ ना ही एक स्किल्ड म्यूजिशियन है, पर साथ ही क्या है, अकॉम्प्लिश्ड डांसर है। तो यहाँ पे बोला है कि वो एक म्यूजिशियन तो है ही है, साथ साथ में एक डांसर भी है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बट आना चाहिए, तो ये आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। आगे देखो, द इनिशियल एनालिसिस वॉज फ्लोड। तो यहाँ पे बोला है कि जो प्रारंभिक, यहाँ पे इनिशियल का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक। तो शुरुआत में जो आपने एनालिसिस किया है वॉज फ्लोड, फ्लोड का मतलब क्या है, उसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं। तो स्टार्टिंग में आपने जो एनालाइज किया है उसमें बहुत ज़्यादा क्या है, गलतियाँ हैं। कॉन्सिक्वेंटली उसके साथ ही द कंक्लूजन हैड टू बी रिवैल्यूएटेड। अब जब आपने एनालिसिस किया तब भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ थी, तो इसके परिणाम स्वरूप, यानी कि यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे करोगे जो कंक्लूजन, यानी कि उसके रिजल्ट निकले हैं उनको भी फिर से चेक करना होगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे गलतियाँ बताई हैं, और यहाँ पे आपने बोल दिया गलतियाँ है, तो आपको क्या करना है, फिर से वापस चेक करना है रिजल्ट को। तो दो सिमिलर चीज़ है, उनको कनेक्ट कर रहा है, एडिशनल कैटेगरी आएगा, तो ये भी आपका सही है। तो आंसर क्या हो गया आपका, यहाँ पे सी हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। तो 5 में सबसे पहले तो आपका नॉनदलेस है, एक तरह से आपका क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स कैटेगरी का कनेक्टर है, ठीक है। आगे एज ए कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है, परिणाम, यानी कि रीजन एंड रिजल्ट कैटेगरी का आपका है यहाँ पे। इंटर्न, ठीक है, इंटर्न का मतलब होता है कोई काम एक के बाद एक होना, ठीक है। कनेक्टर नहीं, एक तरह से वर्ड बोल सकते इसको। हाउएवर एक आपका क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी का कनेक्टर है। ज़रूरी नहीं है सब जगह कनेक्टर आए, कहीं कहीं कुछ ऐसे आपके वर्ड आ सकते हैं जिनका मीनिंग है जो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। तो इन टर्न का मतलब है आपका एक के बाद में एक कोई काम होना,
अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे रीड करते हैं अपन सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे द टीम हैड लिमिटेड रिसोर्सेज, टीम के पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज है, यानी कि जो भी सामान था वो जितना चाहिए था उतना नहीं था, ठीक है ना, बस मुश्किल से है जो यहाँ पे गुजर बसर कर देते थे, इतना ही सामान था। नेवरदलेस दे प्राउडेड रिमार्केबल रिजल्ट, अब सामान तो भाई पूरा ढंग का नहीं था, फिर भी उन्होंने क्या कर दिया यहाँ पे, एक बहुत ही यहाँ पे शानदार रिजल्ट है जो यहाँ पे दे दिया था। तो यहाँ पे तो नेगेटिव बात कर रहे हैं भाई कि पूरा सामान ही नहीं है उनके पास में, और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात कर दी है, फिर भी उन्होंने रिजल्ट बहुत ज़्यादा शानदार दिया है। अलग टोन है, कॉन्ट्रैक्ट्स कैटेगरी का कनेक्टर एकदम सही है। आगे देखो, द इकोनॉमिक ट्रेंड वर अनफेवरेबल, यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो इकोनॉमी का ट्रेंड है अनफेवरेबल, अनफेवरेबल का मतलब क्या है भाई, हमारे फेवर में नहीं है, एक तरह से हमारे विपरीत चला गया है। अब उसका परिणाम क्या हुआ है, मैनी बिजनेसेस स्ट्रगल, तो बहुत सारे बिजनेस आपके क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे इकोनॉमी क्या हो रही है, हमारे फेवर में नहीं है, तो यहाँ पे एक्शन हुआ है और इसका रिजल्ट क्या निकला है कि बहुत सारे बिजनेस है जो आपके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये भी एकदम सही है भाई, यहाँ पे ये कोई भी एक्शन हुआ उसका रिजल्ट है जो यहाँ पे बताया आपको, सही है। आगे देखो, द टीम्स कम्युनिकेशन वॉज लेकिंग, तो यहाँ पे बोला है कि जो टीम का कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का मतलब एक दूसरे से बात करने का, यहाँ पे तो वो क्या है, यहाँ पे वो आपका यहाँ पे बोला है लेकिंग, लेकिंग का मतलब उसमें क्या है, कमी है। तो यहाँ पे आपको बोला है कि टीम का कम्युनिकेशन यानी बातचीत करने का, मिल के काम करने का, तो बातचीत करने का उसमें क्या है भाई, कमी है, इंटर्न। उसके बाद क्या है, दिस हिंडर्ड दिस प्रोग्रेस, यानी कि पहले तो कम्युनिकेशन में क्या हुआ, कमी आई, उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे उनकी प्रोग्रेस में क्या होगी, कमी होगी। तो एक के बाद में एक यहाँ पे बात कर रहे हैं उसी टॉपिक के बारे में, तो ये भी आपका क्या है, सही है। डी में देखो आप यहाँ पे, द डिबेट वाज कंटेंटियस, यहाँ पे बोला है ये जो डिबेट है यानी कि ये जो बहस हो रही है बहुत ज़्यादा क्या है, यहाँ पे कंटेंटियस का मतलब होता है विवादास्पद, विवाद वाली बात है। अब देखो यहाँ पे इमोशंस रैन हाई अमॉन्ग द पार्टिसिपेंट्स, यानी कि यहाँ पे बोला जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये भी एक तरह से नेगेटिव बात कर रहा है कि डिबेट है जो बहुत ज़्यादा गलत तरीके से चली गई है। तो यहाँ पे भी नेगेटिव बात करें कि इमोशन बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं यहाँ पे उनके, ठीक है ना, यानी कि भावना को ठेस पहुँची, दोनों में यही बात बोल रहे हैं। पर यहाँ पे तो आपका हाउ एवर कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का है और यहाँ पे सिमिलर कैटेगरी का अपने को चाहिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। मीनवाइल, मीनवाइल होता है एक तरह से आपका एडिशनल कैटेगरी का कनेक्टर होता है। लाइकवाइज, लाइकवाइज जैसे आपको नाम से ही पता चलेगा, लाइक इसके जैसा, तो ये आपका एक तरह से सिमिलरली बोल सकते हैं अपन, या एडिशनल कैटेगरी ये भी बोल सकते हैं लाइकवाइज। इन एडिशन है, नाम आ गया यहाँ पे भी, इसका मतलब भी क्या है, ये भी आपका सिमिलर कैटेगरी या एडिशनल कैटेगरी बोल सकते हो आप। ऑन द अदर हैंड, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ऑन द अदर हैंड यानी कि किसी चीज़ का एक पहलू ये है और दूसरा पहलू वो है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स कैटेगरी का यहाँ पे आपका कनेक्टर होगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो सकता है आपका। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे आपको बोला है द कोरियोग्राफर वॉज कन्वल्टेड, इसका मतलब है कि ये जो कोरियोग्राफर यानी कि जो यहाँ पे कोई भी चीज़ सिखा रहा है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, यानी कि समझने में मुश्किल है। अब मीनवाइल, साथ ही द कॉस्ट्यूम वर विजुअली स्टनिंग, अब यहाँ पे बोला है कि जबकि जो कॉस्ट्यूम है आपकी यहाँ पे वो देखने में क्या है, बहुत ज़्यादा स्टनिंग, शानदार है, ठीक है ना। तो कोरियोग्राफर वाज कन्वर्टेड, तो यहाँ पे बोला है कि जो डांस यहाँ पे सीखने का वो बहुत ज़्यादा क्या है, यहाँ पे मुश्किल है। और यहाँ पे बोल रहा है कि साथ ही जो कॉस्ट्यूम है वो बहुत ज़्यादा स्टनिंग है, यानी कि बहुत ज़्यादा अद्भुत है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से ये भी अच्छी बात कर रहा है, ठीक है ना, कि यहाँ पे जो कोरियोग्राफर है, निर्देशन है, वो जो सिखा रहा है वो बहुत ज़्यादा क्या है, एक तरह से जटिल बोल सकते हैं, समझने में थोड़ा मुश्किल है। और यहाँ पे क्या है, कॉस्ट्यूम भी है जो बहुत ज़्यादा स्टनिंग है, शानदार है। यहाँ पे अभी डाउट में, इसको देखेंगे बाद में, अभी क्लियर नहीं हुए हैं यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, किसी और में डाउट लगा तो वो वाला आंसर हो जाएगा, नहीं तो ये वाला कर देंगे। आगे देखो, आगे बोला यहाँ पे द कंपनी इम्प्लीमेंटेड रेडिकल चेंजेस, यानी कि कंपनी ने इम्प्लीमेंट किए हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बड़े तौर पे चेंजेस किए हैं कंपनी ने। उसी तरह एम्प्लॉय मोरल टुक ए स्टेप डिक्लाइन, अब यहाँ पे बोला जिससे क्या हुआ, यहाँ पे जो आपके यहाँ पे एम्प्लॉय थे उनका जो मोरल है उसमें कमी आ गई है। अब यहाँ पे देखो,
कंपनी में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए, यानी कि एक तरह से अच्छी बात है, यानी कि कंपनी के ओनर ने कुछ ना कुछ अच्छा करने का यहाँ पे क्या किया है, ट्राई किया है, तो उसने बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं। अब यहाँ पे दूसरी ओर बोला है कि जो एम्प्लॉय हैं उनका मोरल क्या हो गया, डाउन हो गया, एक तरह से यहाँ पे नेगेटिव बात कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से सिमिलर कैटेगरी का तो आपका नहीं आएगा, तो यानी कि ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर दिख रहा है, इसका मतलब इसको अपन सही ले सकते हैं। आगे देखो, द प्रेजेंटेशन वॉज कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि जो प्रेजेंटेशन था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव था, यानी कि यहाँ पे व्यापक था, बड़े तौर पे था। साथ ही टू इट्स विजुअल्स, यानी कि उसका जो विजुअल थे यहाँ पे, ठीक है ना, वो क्या थे, द स्पीकर्स एलोक्वेंस वॉज कैप्टिवेटिंग, यानी कि यहाँ पे आपको बोला है कि जो यहाँ पे स्पीकर था, यानी कि जो बोलने वाला था, वो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे बोल रहा था ताकि लोगों को अपनी ओर खींच सके, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आप, प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छा था, बड़े तौर पे था, विजुअल अच्छे थे, और स्पीकर भी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे बोल रहा था ताकि लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच सके। दोनों में पॉजिटिव टोन है, यानी कि ये आपका सही है। आगे, द कोर्ट रूलिंग वॉज एम्बिग्यूअस, यानी यहाँ पे बोला है आपको कि जो कोर्ट का जो फैसला था वो अनक्लियर था, यानी कि कोर्ट भी डाउट में थी। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अनक्लियर होना, कई चीज़ का डाउट में होना, तो कोर्ट का जो फैसला था वो भी डाउट में था। अब दूसरी ओर बात करें, लीगल स्कॉलर्स हैड डाइवर्जेंट इंटरप्रिटेशंस। अब यहाँ पे बोला है जो लीगल स्कॉलर है, यानी कि जिन्होंने कानून की पढ़ाई की, जो कानून के बारे में समझते हैं, उन लोगों के यहाँ पे उनके भी जो यहाँ पे ख्याल है इसके बारे में, ये जो आपका यहाँ पे दे रखा है इसका फैसला, इसके बारे में ये जो स्कॉलर्स है लीगल, यानी कि जो बड़े बड़े वकील वगैरह हैं, तो उनका भी यहाँ पे अलग अलग इस पे मत है, यानी कि कोई बोल रहा सही है, कोई बोल रहा गलत है, यानी कि वो भी क्या है, वो भी एक तरह से यहाँ पे क्लियर नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पे कि ये क्या हो सकता है, यानी कि एक चीज़ का तो पहलू ये बताया है, एक चीज़ का तो पहलू ये बताया है आपको यहाँ पे, ठीक है ना, कि कोर्ट का जो फैसला क्या अनक्लियर है, और दूसरी ओर अपन किसी और का नज़रिया बता रहे हैं कि यहाँ पे जो लीगल स्कॉलर्स है, यानी कि जो यहाँ पे आपके बड़े बड़े वकील वगैरह हैं जो कानून की पढ़ाई कर चुके हैं, वो भी यहाँ पे क्या है, डाइवर्जेंट इंटरप्रिटेशन, यानी कि उनका भी मत है जो अलग अलग है यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक तरह से देखें तो ये दो पहलुओं की बात कर रहा है, दो लोगों का नज़रिया बता रहा है, तो ये भी आपका क्या है, सही है। तो यहाँ पे ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना, तो इसमें गलती के चांसेस हो सकते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, बी आएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है आपको, यट है। तो यट एक तरह से क्या होता है आपका, कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी का होता है। यट को आप बट भी बोल सकते हो, बट है, या हाउएवर, ये कुछ भी लिख सकते हो। हाउएवर ये भी कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। बिकॉज क्या होता है आपका, रीजन एंड रिजल्ट कैटेगरी का होता है। अपार्ट फ्रॉम है, अपार्ट फ्रॉम होता है, इसका मतलब इसको छोड़ के, ठीक है ना, इसको छोड़ के, यानी कि कोई चीज़ है उसको छोड़ के दूसरी चीज़ों की बात करना, एक तरह से देख सकते हैं यहाँ पे, एक तरह से वर्ड ही समझ लो आप इसको, ठीक है ना, अपार्ट फ्रॉम, इसको छोड़ के। तो देख लेते हैं, पहले मीनिंग समझ लेते हैं किसका क्या होगा यहाँ पे। सी वॉज एक्सोटेड फ्रॉम द हाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला वह चढ़ाई से थक चुकी थी बहुत ज़्यादा। एक्सोटेड का मतलब होता है थक जाना यहाँ पे, लेकिन फिर भी हर डिटर्मिनेशन पुश्ड हर टू द समिट, लेकिन उसका डिटर्मिनेशन है, दृढ़ संकल्प है, उसने उसको क्या कर दिया, समिट, यानी कि चोटी तक पहुंचा दिया। तो पहले तो यहाँ पे आपने नेगेटिव बात कर दी है कि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी, फिर आपने अच्छी बात बोल दी, फिर भी वो क्या कर रही है भाई, चोटी तक पहुंच गई है, टॉप तक पहुंच गई है यहाँ पे। तो अलग अलग टोन है यहाँ पे, एकदम सही है यहाँ पे आपका। आगे देखो यहाँ पे, द एक्सपेरिमेंट हैड अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। अब यहाँ पे बोला है एक्सपेरिमेंट के ऐसे रिजल्ट आए हैं जो हमने कभी सोचे ही नहीं थे। हाउएवर, तथापि। अब इसके बाद में क्या हुआ, द प्रोवाइडेड वैल्यूएबल इंसाइट्स फॉर फ्यूचर रिसर्च। तो यहाँ पे बोला है उन्होंने आगे के यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, आगे की शोध करने के लिए जो आगे का नज़रिया उनका, वो है आपका बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की, यानी कि आगे फ्यूचर के लिए उन्होंने क्या किया यहाँ पे अच्छी बात की एक तरह से यहाँ पे, ठीक है ना, कि आगे हम क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आपको बात की गई है यहाँ पे कि एक तरह से जो एक्सपेरिमेंट है आपका वो क्या हुआ है, उसके रिजल्ट ऐसे आए जैसे हमने सोचा नहीं था। अब उसके बाद में उन्होंने क्या बोला कि हम क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं वैल्यूएबल इंसाइट्स, यानी कि हमारा जो वैल्यूएबल नज़रिया है फ्यूचर के लिए, रिसर्च के लिए, कि हम आगे क्या करेंगे वो आपको प्रदान कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्लियर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि अब इससे आपको रिजल्ट कैसे मिले, पॉजिटिव मिले हैं या नेगेटिव मिले हैं, कुछ पता नहीं अपने को, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि
हम अपना जो व्यूज़ है, नज़रिया है, वो बता रहे हैं आगे फ्यूचर रिसर्च के लिए कि हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर सक्सेस हुए तो भी नज़रिया बता सकते हैं, और यहाँ पे मिशन आपका फेल हुआ तो भी नज़रिया बता सकते हैं कि हम आगे क्या करेंगे। ये एक तरह से डाउट में रहेगा, तो अभी इसको बाद में देखेंगे अपन। आगे देखो, द स्टॉर्म कॉज्ड पावर आउटेज, यानी कि तूफान के कारण है जो यहाँ पे जो बिजली वगैरह थी वो आपकी क्या हो गई थी, चली गई थी, बाधित हो गई थी। अब द सिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड अर्जेंट रिपेयर्स। अब यहाँ पे बोला है, देखो क्योंकि अब यहाँ पे तो रीज़न बताना है ना आपको कि लाइट चली गई तो क्या हुआ, तो उसका रिजल्ट बताना है कि लाइट चली गई तो क्या हुआ। पर यहाँ पे तो आपको बोल रहा है कि सिटी को ज़रूरत है एक अर्जेंट रिपेयर की, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि ये आपका यहाँ पे सेट नहीं बैठ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो बोल रहा है भाई पावर चली गई है, तो पावर चली गई तो इसका कुछ रीज़न बताना चाहिए। बिकॉज लगाए तो रीज़न बताना चाहिए कि पूरे शहर में अंधेरा हो गया है या फिर पूरा काम रुक गया है आपका, इस तरह से कुछ न कुछ बताना चाहिए। पर यहाँ पे तो जनरल बात कर रहे हैं आपका कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या चाहिए हमको, ज़रूरत है एक अर्जेंट रिपेयर की। तो यहाँ पे आप अगर एडिशनल कैटेगरी का लगा देते तो हो जाता आपका काम। रीजन एंड रिजल्ट कैटेगरी का नहीं आएगा, तो ये तो क्लियरली आपको गलत दिख रहा है। आगे देखो, द कॉन्फ्रेंस हैड लो टर्नआउट, तो यानी कि जो कॉन्फ्रेंस है, यानी कि जो सम्मेलन है आपका यहाँ पे, उसमें यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे लो टर्नआउट अपार्ट फ्रॉम ए हैंडफुल ऑफ डेडिकेशन पार्टिसिपेट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ पे कि जो कॉन्फ्रेंस था उसमें सिर्फ कुछ लोगों को छोड़ के यहाँ पे बाकी सब ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। यानी कि कोई यहाँ पे कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है ना, उसमें बहुत सारे लोग आए थे, और बहुत सारे लोग आए थे तो उसमें सिर्फ कुछ लोगों ने ही अच्छा यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया है, यहाँ पे अच्छे से पार्टिसिपेट किया। बाकी सब ने तो लो टर्नआउट, यानी कि बाकी तो सारे हैं जो कोई मज़ा नहीं आया, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे क्या किया है, प्रदर्शन किया अपना। तो अपार्ट फ्रॉम का मतलब क्या होता है, कुछ लोगों को छोड़ के, ठीक है ना, कुछ के अलावा, इस तरह से ही होता है। तो एकदम सही मीनिंग होता है, यहाँ पे ये सही है। तो यहाँ पे अब देखिए तो इसमें तो डाउट था और ये पक्का गलत है, तो यहाँ पे अपन इसको सी को ही है जो आंसर मानेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है। देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको यहाँ पे सबसे पहले तो वाइल का मतलब क्या होता है आपका, वाइल का मतलब होता है जबकि। इसका मतलब है दो एक्शन होते हैं सेम टाइम पे या कॉन्ट्रास्ट पे, या तो सेम टाइम पे होने चाहिए या फिर आपका कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का, एक तरह से बोल सकते हैं, दो अलग अलग टोन को बताएगा। तो देख लेते हैं जबकि यहाँ पे सही बैठेगा या नहीं बैठेगा, इसका मीनिंग होता है एज ए कॉन्सिक्वेंस। पढ़ लिया अपन ने रीजन एंड रिजल्ट कैटेगरी का। डेस्पाइट, इसके बावजूद, डेस्पाइट का मतलब क्या होता है, इसके बावजूद, एक तरह से कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का होता है, ठीक है ना, के बावजूद। ऑल्दो का मतलब क्या होता है, यद्यपि, ये भी एक तरह से कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का आपका होता है। देखते हैं यहाँ पे, द बजट वॉज लिमिटेड, बजट हमारा क्या था, लिमिटेड था, ठीक है ना। द टीम मैनेज टू डिलीवर ए रिमार्केबल प्रोडक्ट, लेकिन फिर भी टीम ने जो क्या कर दिया यहाँ पे, एक तरह से यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो बना के दे दिया। अब यहाँ पे देखो, एक तरह से देखें तो बजट जो हमारा क्या था, लिमिटेड था, जबकि टीम ने मैनेज कर दिया डिलीवर करने का रिमार्केबल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे एक तरह से देखें तो ये दो एक्शन को समझाएगा, ठीक है ना, ये क्या करेगा, दो एक्शन को समझाएगा। यहाँ पे अपने को कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर चाहिए, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर चाहिए। जैसे पीछे सेम क्वेश्चन आया था, यहाँ पे रिसोर्सेज कम थे लेकिन उन्होंने फिर भी आउटकम बहुत ज़्यादा अच्छा दिया है। तो बजट लिमिटेड था, फिर भी ये जो उन्होंने मैनेज कर दिया और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट दे दिया यहाँ पे, तो यानी कि यहाँ पे वाइल तो आपका सही नहीं होगा, ठीक है ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आगे देखो और क्या है, अपन देखते हैं यहाँ पे, जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है लेड टू वाइड स्प्रेड डेमोन्स्ट्रेशन, यानी यहाँ पे आपको बोला है कि जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है, यानी कि पॉलिटिकल जो अशांति है यहाँ पे, उसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे वाइड स्प्रेड, बहुत बड़े तौर पे फैले हुए यहाँ पे क्या हुए, एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब प्रदर्शन हुए, यानी कि यहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, बहुत ही पॉलिटिकल अनरेस्ट, यानी कि पॉलिटिकल के कारण जो अशांति फैली है यहाँ पे, उसके कारण लोगों ने बहुत ज़्यादा क्या किया है, यहाँ पे प्रदर्शन किए, धरने दिए हैं। अब उससे यहाँ पे रिजल्ट क्या निकला है, गवर्नमेंट्स वर कंपेल्ड टू एड्रेस सिटीजन्स डिमांड्स, तो इसके कारण क्या हुआ है, सरकार ने नागरिकों की जितनी भी मांगे थी सारी पूरी कर दी। तो यहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, तो उसका यहाँ पे रिजल्ट क्या हुआ है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने लोगों की सारी मांगे मान ली, तो ये तो आपका सही है। आगे देखो, द कंपनी फेस्ड फाइनेंशियल सेटबैक्स, तो कंपनी है जो क्या कर रही है भाई, यहाँ पे फाइनेंशियल सेटबैक, यानी कि एक तरह से पैसों की कमी को यहाँ पे फेस कर रही है। देयर कमिटमेंट टू इनोवेशंस रिमेन्ड
अनस्पार्क। अब बोला है कि भाई यहाँ पे पैसों की कमी है, फिर भी वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो उनकी कमिटमेंट है, इनोवेशन का मतलब नई नई चीज़ों के बारे में देखना, जानना, यहाँ पे खोज करना, वो क्या है, वो अभी उसी पे अड़िग है, यानी कि वो अभी हिले नहीं है। तो यहाँ पे तो आपकी क्या है, नेगेटिव टोन है कि पैसे नहीं है, और यहाँ पे अच्छी टोन बता रहे फिर भी वो है जो अपने यहाँ पे बात पे कायम है एक तरह से, ठीक है ना, यानी कि अभी भी वो हिले नहीं है, जो काम उनका वो करते रहेंगे। तो कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी है, एकदम सही है। आगे देखो, द रिसर्च मेथोलॉजी वॉज साउंड। तो यहाँ पे बोला है कि ये जो रिसर्च है, ठीक है ना, इसकी पद्धति है वो क्या थी, अच्छी थी। ऑल्दो सम लिमिटेशन इन द डाटा कलेक्शन प्रोसेस वर नोटेड। अब इसके बावजूद क्या हुआ है कि जो यहाँ पे लिमिटेशन थी, ठीक है ना, इसके बावजूद यहाँ पे आपको बोला है कि ये जो प्रक्रिया है आपकी, इसमें कुछ आपकी लिमिटेशन देखी गई थी। तो यहाँ पे एक तरह से अच्छा बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपने क्या किया है भाई, ये जो आपने रिसर्च की बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन यहाँ पे आपने नेगेटिव बोलते फिर भी इसकी कुछ लिमिटेशन है भाई, कि हर पैमाने पे, हर यहाँ पे एस्पेक्ट में ये आपका काम नहीं आएगा। तो एक तरफ अच्छा बोला, एक तरफ नेगेटिव बोला, इसका मतलब यहाँ पे दो अलग अलग टोन है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ये। तो आंसर के हिसाब से अपन क्या ले सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पे करेक्ट ले सकते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला आपको, सबसे पहले देखो इवन दो है, इवन दो ये एक तरह से आपका कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का होता है कनेक्टर। वेयर एज, ठीक है ना, वेयर एज भी क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का होता है। हाउएवर भी कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का होता है। होल, होल एक वर्ड है आपका जिसका मतलब होता है कंप्लीट, एंटायर। फाइनली, फाइनली का मतलब क्या होता है, फाइनली का मतलब होता है आखिरकार, यानी कि कोई आप बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से करने का ट्राई कर रहे हो और आखिर में जाके वो काम आपका हो जाता है। तो ये दोनों तो आपके नॉर्मली वर्ड है, इनके मीनिंग यहाँ पे सही होगी नहीं होगी वो देखेंगे पे, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो प्रोजेक्ट है जो आपका यहाँ पे क्या हो गया, समय पे पूरा हो गया था। इवन दो द चैलेंजेस पोज्ड बाय लिमिटेड रिसोर्सेज, यहाँ पे बोला था कि जो चुनौतियाँ थी उनके सामने जो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए थे, उसके बावजूद है जो यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे पूरा कर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो आपको यहाँ पे क्या बोला है कि एक तरफ तो बोल रहे हैं प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट हो गया, अच्छी बात बोल रहे हैं, द चैलेंजेस पोज्ड बाय लिमिटेड रिसोर्सेज, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो चैलेंज था यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज का, उसका भी सामना किया है, ठीक है। अभी यहाँ पे डाउट में है अपन, कुछ क्लियर नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, देखते हैं आगे। आगे क्या है आपका, ही प्रिफर्ड क्लासिक लिटरेचर, यानी कि उसने यहाँ पे क्लासिक लिटरेचर को यहाँ पे क्या किया था, पसंद किया था, प्रेफर यानी कि अपनी पहली पसंद बनाया था। जबकि हिज सिस्टर हैड ए पेंचांट फॉर कंटेम्प्रेरी नॉवेल्स, लेकिन जबकि उसकी बहन है, उसको यहाँ पे जो कंटेम्प्रेरी, उसी के जो अभी टाइम में चल रहे हैं जो नॉवेल्स हैं, उनमें इंटरेस्ट था। तो देखो दो पर्सन है, दोनों की अलग अलग बातें बोल रहे हैं यहाँ पे कि इसको तो ये पसंद है और इसकी सिस्टर को ये पसंद है। कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी है, सही है। द प्रोडक्ट प्राइस वॉज हाई, अब यहाँ पे बोला प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। हाउएवर इट्स सुपीरियर क्वालिटी जस्टिफाई द कॉस्ट फॉर मैनी कस्टमर, अब यहाँ पे तो नेगेटिव बात बोल दी भाई, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है, फिर आपने बोल दिया अब महंगी है भाई, लेकिन उसकी क्वालिटी है जो इतनी अच्छी है यहाँ पे कि यहाँ पे पूरा पैसा आपका वसूल हो रहा है, तो ये अच्छी बात बोल रहा है। तो कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी है, ये भी सही है आपका, ठीक है ना। आगे देखो, द प्रोजेक्ट हैड इट्स चैलेंजेस, अब बोला यहाँ पे कि ये जो प्रोजेक्ट है इसके अपने चैलेंजेस है, अपनी चुनौतियाँ है यहाँ पे, बट लेकिन ऑन द होल अगर पूरे तौर पे यहाँ पे देखें द आउटकम वर कमेंडेबल, लेकिन पूरे यहाँ पे मिला के एक कलेक्टिव तौर पे देखें तो इसका जो रिजल्ट आया वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या है, प्रशंसा के लायक है, तारीफ़ के लायक है। तो होल का मतलब क्या होता है, एक तरह से किसी पूरी चीज़ को देखना, तो ये अपने हिसाब से एकदम सही है। आगे देखो यहाँ पे, द प्रेजेंटेशन कवर्ड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक, तो यहाँ पे बोला है कि ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें यहाँ पे कवर हो रहे हैं अलग अलग तरीके के यहाँ पे टॉपिक के नज़रिए क्या हो रहे, कवर हो रहे। फाइनली आखिरकार द स्पीकर एड्रेस क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस, और आखिरकार अंत में क्या हुआ, यहाँ पे पहले तो प्रेजेंटेशन पूरी यहाँ पे दिखाई और उसके बाद में आखिरकार क्या हुआ, जो स्पीकर था उसने यहाँ पे क्वेश्चन किए ऑडियंस से, यानी कि इस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन किए भाई कि हमने क्या बताया किसके बारे में ये है। तो आखिरकार फाइनली पूरा हो गया, तो उसके बाद में क्वेश्चन किए, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे जो डाउट वाला था कौन सा था आपका, ए था, तो इसी को अपन क्या करेंगे, अपना करेक्ट आंसर मानेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से जो अपन यहाँ पे एलिमिनेट कर रहे हैं यहाँ पे,
है ना। जहाँ पे डाउट है उसको छोड़ के आगे बढ़ो, अपने आप आपको आंसर मिलेगा। आगे देखो, इस तरह का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अनडाउटेडली। अनडाउटेडली का मतलब क्या होता है यहाँ पे, बिना किसी डाउट के, ठीक है ना। एक तरह से बोल सकते हैं भाई किसी पे पूरा विश्वास होना, अनडाउटेडली। बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा, इसको छोड़ के, ठीक है ना। एक तरह से बोल सकते हैं एक्सेप्ट, यानी कि इसको छोड़ के। ये हो गया सिक्वेंसली। सिक्वेंसली का मतलब क्या होता है, एक तरह से पूरा सीक्वेंस से चलना। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स का मतलब क्या होता है, ऑब्वियस होना। एक्सपेक्टेड, किसी की उम्मीद करना। ऑफ कोर्स अपन नॉर्मली बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, ऑब्वियस, यानी कि जनरली, ठीक है ना। नेचुरल, कोई चीज़ नेचुरल है। श्योरली का मतलब क्या होता है, पक्का होना। एक तरह से अनडाउटेडली और श्योरली दोनों आपके सेम है, ठीक है ना। पक्के तौर पे कहना बिना किसी डाउट के। देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बोला है सबसे पहले तो द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट वाज अनक्वेश्चनेबल, यानी कि जो प्रोजेक्ट है उसकी सक्सेस है जिस पे आप कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा सकते, यानी कि इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, पूरा हुआ। अनडाउटेडली इट वाज ए माइलस्टोन अचीवमेंट, यानी कि बिना किसी शक के अपन बोल सकते हैं कि ये क्या है आपका, एक तरह से माइलस्टोन है, अचीवमेंट है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे पहले तो बोला है कि आप इस प्रोजेक्ट पे कोई तरह का क्वेश्चन नहीं उठा सकते, यानी कि इतना परफेक्ट है। फिर आपने बोला ये एक तरह से क्या है आपके लिए, माइलस्टोन है, ठीक है ना। तो बिना किसी डाउट के बोल सकते हो, जब कोई क्वेश्चन ही नहीं उठा रहा है आपका, तो इसका मतलब क्या है, एक तरह से माइलस्टोन है, तो ये सही है आपका। आगे देखो, द एक्सेल्ड इन एकेडमिक्स, यहाँ पे बोला है कि एक्सेल्ड, एक्सेल्ड का मतलब क्या होता है, एक तरह से बहुत ही अच्छा होना, स्किल्ड होना। एकेडमिक्स का मतलब क्या होता है, पढ़ाई में, तो पढ़ाई में वो बहुत ही अच्छा था। ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन न्यूमरस एक्स्ट्राकुलर एक्टिविटीज़, इसके बावजूद, यानी कि ये तो काम करता ही था, इसके बावजूद वो क्या करता था, इसके अलावा वो क्या करता था, वो दूसरी जो एक्टिविटीज़ थी, बहुत सारी अलग अलग जो यहाँ पे करिकुलम एक्टिविटी थी, उसमें भी भाग लेता था। तो ये तो करता ही था, इसके बाद में ये भी करता था, तो ये भी सही है यहाँ पे, बिसाइड्स, इसके अलावा, एकदम सही है। आगे देखो, आगे अगला वर्ड है आपका यहाँ पे, द रिजल्ट वर इंडीड सरप्राइजिंग, यानी कि जो रिजल्ट है उसने हमको सबको क्या कर दिया, शॉक कर दिया, सरप्राइज कर दिया। सिक्वेंसली, अब इसी के क्रमिक रूप में, दे चैलेंज्ड एग्जिस्टिंग अजम्पशन, अब यहाँ पे बोला कि उन्होंने जो मौजूद अभी जो चल रही है यहाँ पे एजम्पशन है, उनको चैलेंज कर दिया। यहाँ पे एक तरह से पॉजिटिव बात बोल रहे हैं कि रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए यहाँ पे नेगेटिव बात बोल दी कि उन्होंने क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया है। सिक्वेंसली यहाँ पे नहीं आएगा, एक तरह से कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का यहाँ पे आपको कनेक्टर चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। आगे देखो, द अप्रोच मेड सेंस ऑफ कोर्स, इट्स फैसिबिलिटी नीडेड टू बी थ्रूली असेस्ड, यहाँ पे बोला है जो अप्रोच है एक सेंस यहाँ पे बनाती है, एक तरह से एक नज़रिया बनाती है आपका। फिर आगे क्या बोला है, ऑब्वियसली यहाँ पे आगे बोला है कि इट्स फैसिबिलिटी नीडेड टू बी थ्रूली एक्सेस, तो यहाँ पे बोला है इसका जो एक तरह से यहाँ पे बोल सकते हैं अपन फैसिबिलिटी, यानी कि जो व्यवहारता है यहाँ पे एक तरह से क्या की जानी चाहिए, यहाँ पे एक तरह से जांच की जानी चाहिए थी आपका, इस तरह से बोल रहा है, तो इसमें भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। आगे देखो, द सॉल्यूशन सेम्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड, यहाँ पे बोला है जो सॉल्यूशन है वो एक तरह से क्या दिख रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब सीधा साधा दिख रहा है। श्योरली, निश्चित रूप से। द टीम शुड हैव इम्प्लीमेंटेड इट अर्लियर, इसका मतलब क्या है कि टीम को इसे पहले ही लागू कर देना चाहिए था, यानी कि ये सॉल्यूशन इतना इजी है कि इसको पक्का रूप से इस टीम को पहले से ही लागू कर देना चाहिए था, तो ये वर्ड अपनी जगह सही है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, सी होगा, और यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ये थे 10 क्वेश्चन जो आपके कनेक्टर के थे। क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, यहाँ पे आप इसको है जो क्लर्क मेंस लेवल के लिए भी देख सकते हो इस तरह के क्वेश्चन। आगे अपन मूव करते हैं, आगे के 10 क्वेश्चन है आपके यहाँ पे जो है आपके कॉलम बेस।